Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I have brought The Merchant of Venice for the students of BA final year, semester 6. और these are short answer type questions. आपके लिए ये short answer type questions हैं. BA final year जो एग्ज़ाम 30th के आसपास होने वाला है, KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होने हैं बीए फाइनल ईयर के, तो मेनली ये क्वेश्चंस उन सब के लिए लिखे गए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। 48 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए थे, जिनमें से हमने ये 31 to 40 तक ले रहे हैं, 31 to 40, और कुल मिला के 48 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आमतौर पे जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर हैं उनमें इनमें से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और लेट्स बिगिन नाउ। वीडियो नंबर 4 31 to 40th क्वेश्चन तक के हम आंसर करने जा रहे हैं और एक वीडियो और बनेगी तो 48 तक क्वेश्चन ये हो जाएंगे और इतने में आपके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 31। हाउ डज एंटोनियो इल ट्रीट शाइलॉक? एंटोनियो शाइलॉक को किस तरीके से इल ट्रीट करता है? शाइलॉक के साथ क्या दुर्व्यवहार करता है एंटोनियो, वो एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, यहाँ पे कोट करना है। एंटोनियोज बिहेवियर विद शाइलॉक वाज नॉट फ्रेंडली। आप जानते हैं कि एंटोनियो का भी बिहेवियर शाइलॉक के प्रति फ्रेंडली नहीं था। We come to know that he used to call him a dog and even spat at him. हमें टेक्स्ट में से पता चलता है कि एंटोनियो उसे डॉग कह के भी पुकारता था और उसके ऊपर थूका भी है, उसने उसके कपड़ों पे थूका, उसके मुंह पे थूका है। एंटोनियो हेट्स हिम बिकॉज ही इज अ क्रूअल मनी लेंडर। एंटोनियो इस वजह से उसे घृणा करता है कि वो एक निर्दयी मनी लेंडर है, पैसा उधार देने वाला साहूकार है, लोगों को पैसा देता है परंतु हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे उगाहता है और उधर एंटोनियो बिना ब्याज के लोगों को कर्ज देता है, तो इस वजह से इनमें दोनों में ठनी हुई है। शाइलॉक डज नॉट फॉरगेट इंसल्ट्स मेड टू हिम, और शाइलॉक बिल्कुल भी नहीं भुलाता उन सब जो बेइज्जती उसकी हुई है, जो इंसल्ट्स एंटोनियो के द्वारा की गई है उनको बिल्कुल नहीं भुलाता, उनको दिल से लगा के रखता है और जो मौका होता है, अवसर होता है, उसकी तलाश में था कि कब उसे चांस मिले और कब वो बदला ले। शाइलॉक हिमसेल्फ सेज दैट एंटोनियो हैज कॉज्ड, शाइलॉक खुद कहता है कि एंटोनियो ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया, उसके बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। शाइलॉक हिमसेल्फ सेज दैट एंटोनियो हैज कॉज्ड लॉस टू हिज बिजनेस। एंटोनियो हैज आल्सो प्रोवोक्ड शाइलॉक्स एनिमीज अगेंस्ट हिम, और शाइलॉक अपनी सोलिलोकी में सब बातें बताता है कि किस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और यह भी बताया उसने कि एंटोनियो ने किस तरह से उसके दुश्मनों को उसके खिलाफ भड़काया। प्रोवोक करना होता है भड़काना, इंसाइट करना। 32nd क्वेश्चन। हाउ डज बसानियो चूज द राइट कास्केट एंड विंस पोर्शियाज हैंड? बसानियो किस तरीके से सही कास्केट का चुनाव करता है और पोर्शिया को जीत लेता है? बसानियो थिंक्स डीपली बिफोर चूजिंग द राइट कास्केट, और आप जानते ही हैं कि बसानियो गहराई के साथ सोचता है, डीपली सोचता है इससे पहले कि वो राइट कास्केट का चुनाव करे। तीनों डिब्बों पे उसने जो भी शब्द लिखे हुए थे सबको पढ़ता है और अच्छे तरीके से उनको मूल्यांकन करता है उनका। ही इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द शाइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड के बॉक्स पे भी गया, वो देखा कि ये सोने का बना हुआ है, तो उसकी चमक से या चांदी की चमक से प्रभावित नहीं होता। He tells himself that the world is still deceived by outward show, और कहता है कि दुनिया अभी भी बाहरी दिखावे से प्रभावित होती है। All that glitter is not gold। इसी प्ले की द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले की ये फेमस कोट है। तो सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, ये बात तो भली भांति जानता है। People are quite seasoned in fooling others। लोग बहुत ही तजुर्बेकार हैं, सीजन्ड हैं, पक्के तजुर्बेकार हैं कि दूसरों का बेवकूफ़ कैसे बनाया जा सकता है अपनी मधुर वाणी के साथ, स्वीट वॉइस के साथ। इवन प्रीस्ट में मिसगाइड पीपल बाय इंटरप्रेटिंग
text from religious books wrongly। और इसमें बसानियो कहता है कि किस तरह से जो प्रीस्ट होते हैं वो रिलीजियस टेक्स्ट को अपने स्वार्थ के अनुसार अपने ही मीनिंग दे देते हैं और लोगों का बेवकूफ बना देते हैं, उनके सामने गलत व्याख्या देके उनका मूर्ख बना देते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स विद हिमसेल्फ, खुद अपने साथ बहुत लंबी चौड़ी वार्तालाप करने के बाद, बहस करने के बाद, तर्क वितर्क करने के बाद, बसानियो सिलेक्ट्स द लेड कास्केट, बसानियो लेड का बना हुआ कास्केट चुनता है। His joy is boundless to see Portia's portrait in it। और जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसका जॉय, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। That becomes boundless, असीमित हो जाती है वो। पोर्शिया की तस्वीर जब वो देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। 33rd क्वेश्चन लेके चलते हैं। What is Portia's opinion about the Prince of Morocco? पोर्शिया की राय क्या है प्रिंस ऑफ मोरक्को के बारे में? पोर्शिया की राय क्या है, ये आपको आंसर देना है। पोर्शिया हैज नो स्पेशल लाइकिंग फॉर द प्रिंस ऑफ मोरक्को। पोर्शिया की कोई खास लाइकिंग नहीं है प्रिंस ऑफ मोरक्को के प्रति। शी शोज नो इंटरेस्ट इन हिम, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। शी जस्ट टेल्स हिम अबाउट द कंडीशंस दैट ही मस्ट फॉलो, सिर्फ कंडीशंस के बारे में बताती है उसे कि आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। He fails to choose the right casket and leaves the place in disappointment। और शर्तें की तो बात छोड़ो, सही कास्केट को वो चुन नहीं पाया। जब वो देखता है कि उससे गलती हो गई और सही कास्केट वो चुन नहीं पाया तो निराशा में एकदम छोड़ के चला जाता है, महल को छोड़ के चला जाता है। पोर्शिया कॉल्स इट ए जेंटल रिडेंस, और उसके जाने पे पोर्शिया का रिएक्शन क्या था? बहुत खुश हुई। इसे जेंटल रिडेंस कहा। रिडेंस क्या होता है? छुटकारा, कि चलो छुटकारा मिला। इस तरीके से उसने ये बात ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 34th। व्हाट डज प्रिंस ऑफ मोरक्को टेल पोर्शिया अबाउट हिमसेल्फ? प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया को क्या कहता है, अपने बारे में क्या बताता है? द प्रिंस ऑफ मोरक्को बोस्ट अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ। प्रिंस ऑफ मोरक्को बहुत ही बोस्ट करता है, शेखियां मारता है अपने बारे में, डींगे हाँकता है। फर्स्ट ही टेल्स हर नॉट टू डिसलाइक हिम फॉर हिज ब्लैक स्किन। सबसे पहले कहता है कि मेरी ब्लैक स्किन की वजह से मुझे नापसंद मत करना। कहता है मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, मेरे कॉम्प्लेक्शन पे मत जाना, मेरे जो ब्लैक स्किन है उसको नजरअंदाज करना। He also tells her that the best regarded virgins of his country love his black complexion। He also boasts of his bravery। और कहता है कि जो उनके देश की वर्जिन्स हैं, बेस्ट रिगार्डेड वर्जिन्स यूज किया उसने, उसके ब्लैक कॉम्प्लेक्शन से ही प्यार करती हैं। He also boasts of his bravery, अपनी बहादुरी के भी किस्से सुनाता है। 35th क्वेश्चन लेके चलते हैं। What does Jessica say about her father Shylock? जेसिका अपने फादर शाइलॉक के बारे में क्या कहती है? जेसिका dislikes her father for his evil deeds। जेसिका अपने फादर को डिसलाइक करती है, नापसंद करती है, क्योंकि वो बुरे कार्य करता है। उनके बुरे कार्यों की वजह से वो डिसलाइक करती है। She feels ashamed of calling herself, यहाँ आएगा calling herself her father's daughter। और कहती है कि उसे शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो अपने आप को शाइलॉक की बेटी कहलवाती है। She even calls her house a hell, अपने घर को वो नरक कहती है। Actually, she is quite different from her father, अपने फादर से बिल्कुल वो अलग किस्म की है। क्वेश्चन नंबर 36 लेके चलते हैं। What does Portia say about Mercy? मर्सी के बारे में क्या कहती है? ये जो ट्रायल सीन था ड्यूक के कोर्ट में, वहाँ पे पोर्शिया एक पोएम बाद में बनी, वो विलियम शेक्सपियर की मर्सी पे पोएम है। जो मर्सी पे उन्होंने यहाँ पे वक्तव्य दिया, वहाँ मर्सी के बारे में बात कही, तो बहुत ही फेमस लाइंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो। तो मर्सी के बारे में क्या कहती है? दया भाव के बारे में क्या कहती है पोर्शिया सेज दैट मर्सी इज ए डिवाइन वर्च्यू। पहली बात कही कि ये दैवी गुण है, डिवाइन वर्च्यू है। इट्स नेचुरल लाइक रेन, और बारिश की तरह नेचुरल होती है मर्सी। ऐसा नहीं है कि आप किसी के दिल में जबरदस्ती दया का भाव पैदा कर दो, ये तो कुदरती होती है। जैसे बारिश आसमान से कुदरती गिरती है, प्राकृतिक रूप से गिरती है, तो मर्सी या दया भाव इंसान के दिल में प्राकृतिक होता है,
जबरदस्ती नहीं होता। इट हैज़ ए डबल ब्लेसिंग, और ये डबल ब्लेसिंग है, दोहरा आशीर्वाद है। इट ब्लेसेस बोथ द हार्ट दैट पोजेसेस इट एंड द हार्ट दैट रिसीव्स इट। जिस दिल में मर्सी होती है, दया भाव होता है, वो खुद आशीर्वाद उसको भगवान का प्राप्त होता है, और जिसके प्रति दया भाव दिखाया जाता है वो भी ब्लेस्ड हो जाता है। शी आल्सो सेज इफ जस्टिस इज मिंगल्ड विद मर्सी इट गेट्स ए गॉड लाइक क्वालिटी इन इट। फिर कहती है कि जो न्याय करने वाले हैं, जुडिशरी है, राजा है, तो यदि राजा के दिल में न्याय करते समय मर्सी का पुट आ जाए, उसमें दया भाव मिक्स हो जाए उसके न्याय में, तो वो देवताओं जैसी क्वालिटी बन जाती है। 37th क्वेश्चन, व्हाट डज पोर्शिया से अबाउट द काउंट ऑफ पैलाटीन? पैलाटीन के काउंट के बारे में पोर्शिया क्या कहती है? शी सेज दैट द काउंट ऑफ पैलाटीन लुक्स सीरियस एंड सैड। कहती है कि वो तो बहुत गंभीर और उदास नजर आता है। He doth nothing but frown, वो कुछ नहीं करता, doth means does, he does nothing but frown except frowning, सिवाय फ्राउन के। फ्राउन क्या होता है? जब गुस्से में माथे पे बल पड़ जाते हैं तो उसे फ्राउन कहते हैं। द फ्राउन ऑन हिज फेस सीम्स अनप्लेजेंट टू हर। पोर्शिया कहती है कि उसके चेहरे पे जो माथे पे सलवट पड़े होते हैं, फ्राउन होती है गुस्से की या तनाव की, वो उसे पसंद नहीं है, असुखद लगती है उसे। शी थिंक्स ही विल बिकम लाइक द वीपिंग फिलोसफर हेराक्लाइटस, और सोचती है कि ये तो वीपिंग फिलोसफर हेराक्लाइटस जैसा लगता है। इन हिज ओल्ड एज ही विल बिकम ए पेसिमिस्ट, और जब बुढ़ापा आएगा तो ये तो निराशावादी बन जाएगा। 38th क्वेश्चन, व्हाट डज पोर्शिया से अबाउट द बैरन ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड के बैरन के बारे में क्या कहती है? द बैरन ऑफ इंग्लैंड ये उपाधि होती है, जैसे काउंट है, बैरन है, ड्यूक है। सीम्स टू बी ए हैंडसम एंड परफेक्ट मैन टू पोर्शिया। बैरन ऑफ इंग्लैंड पोर्शिया को एक परफेक्ट मैन लगता है और हैंडसम भी लगता है, बट ही स्पीक्स इंग्लिश, परंतु वो अंग्रेजी बोलता है। पोर्शिया डज नॉट अंडरस्टैंड इट, पोर्शिया अंग्रेजी नहीं समझती, और he does not even know other language that Portia may understand. जिस लैंग्वेज को पोर्शिया समझ पाए उस भाषा को भी वो बोलना नहीं जानता। So he is like a dumb man for her, इसलिए पोर्शिया के लिए वह व्यक्ति गूंगे जैसा है। She even comments on his dress having different parts brought from different places, और पोर्शिया उसके ड्रेस पे भी कमेंट करती है, कहती है कि ऐसा लगता है कि इसकी ड्रेस अलग अलग देश से, अलग अलग प्लेसेस से टुकड़े मिला के बनाई गई है। ये एक टाकी यहाँ लगा दी, एक टाकी यहाँ लगा दी, अलग अलग कंट्री के वो पीसेस उससे लगे। 39 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पोर्शिया से अबाउट द फ्रेंच लॉर्ड? फ्रेंच लॉर्ड के बारे में क्या कहती है पोर्शिया? शी कॉल्स द फ्रेंच लॉर्ड एवरी मैन इन नो मैन, कि ये तो एवरी मैन है इन नो मैन, इसके अंदर का अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं है। जैसे रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस वाली बात हो गई, तो सभी का तजुर्बा है परंतु अपना कोई असली व्यक्तित्व इसमें नहीं है। देयरफॉर शी कॉल्स हिम एवरी मैन इन नो मैन। शी सेज दैट इट्स ए सिन टू लाफ एट गॉड्स क्रिएशन, और ये भी कहते हैं कि ईश्वर ने इंसान को बनाया, जिस रूप में भी बनाया, अगर उस पे कोई हंसे तो ये पाप होता है। बट शी सेज दैट हिज फ्राउन इज मोर हॉरिबल देन दैट ऑफ द काउंट ऑफ पैलाटीन, परंतु भगवान से डर के कहती है कि इसकी जो फ्राउन है, माथे पे जो शिकन है, ये काउंट ऑफ पैलाटीन से भी भयंकर है। तो ये उसके बारे में कहा उसने, फ्रेंच लॉर्ड के बारे में। और ही इवन स्टार्ट्स डांसिंग इफ ही हियर्स एज बर्ड सिंगिंग, और कहती है कि अगर कोई पक्षी गीत गा रहा हो, चहचहा रहा हो, तो ये डांस करना शुरू कर देता है, मतलब इसमें मैच्योरिटी नहीं है। His knowledge on a horse is better than that of the Prince of Naples. Prince of Naples से अधिक इसका ज्ञान घोड़ों के बारे में है। In short, she does not like him. कम शब्दों में कहें तो वो पोर्शिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। आखिरी क्वेश्चन लेके चलते हैं इस लाइव सेशन का, ये बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम अभी शुरू होने वाले हैं। Why does Shylock ask his daughter not to look out of the window when masquerade passes their house? शाइलॉक डिनर पे जाता है, सैनियों ने उसे बुला रखा है, तो अपनी बेटी को वो कह के जाता है कि जब यहाँ से गली में से जुलूस निकलेगा, मास्करेड्स जाएंगे, मुखौटे लगा के जाएंगे,
जुलूस के साथ, तो खिड़की में से उनको झांक के मत देखना। तो एडवाइस करता है टू क्लोज ऑल विंडोज, सभी खिड़कियों को बंद रखना है, डोर्स ऑफ द हाउस, दरवाजों को भी। ही डज नॉट लाइक क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, वह क्रिश्चियंस फेस्टिवल्स पसंद नहीं करता। ही टेल्स हिज डॉटर नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और कहता है कि खिड़की से झांकना नहीं है। व्हेन द मास्करेड पासिस थ्रू देयर स्ट्रीट, जब ये जुलूस उनके गली में से गुजरेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 4 और 40 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। एक वीडियो आपके एग्जाम से पहले मैं डिस्कस करेंगे। नाउ आई एंड अप माई स्ट्रीम। ओके।